नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज स्टॉक सिलेक्शन नहीं, निफ्टी 50 की जैसे हम बात कर रहे हैं, यानी निफ्टी 50 में ट्रेड लेना कि निफ्टी 50 जैसे आपको सिलेक्शन के बारे में बताया जाता है कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना, जैसे मैं अभी तक बताते आ रहा हूँ। निफ्टी 50 अगर या इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो क्या हमें उस पर स्ट्रेंथ और डायरेक्शन और मूवमेंट कैसे पकड़ सकते हैं। अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 कंसोलिडेशन मोड में है। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में उठाओ तो मार्केट दोनों साइड मूवमेंट किया। अगर आज के दिन क्या मार्केट वन साइडेड या कोई मूवमेंट पकड़ सकते, देखो ऊपर गया है, फिर नीचे गया, फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब हमें निफ्टी 50 को ट्रेड करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हमें निफ्टी 50 को चार्ट में लगाना होगा। सेम मार्केट अगर आप देखोगे तो कोई भी बिहेवियर नहीं है। अब हमें एक, अगर आपके मन में ये है कि चलो हम यही सीखेंगे, क्या हमें निफ्टी 50 में 40 से 50 पॉइंट का अगर मूवमेंट कैप्चर करना हो तो उसके लिए कैसे एक स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ढूंढेंगे, जो कि डाटा रीड करके। अब चलिए लास्ट तक बने रहिए, मेरा वादा है आप जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो सबसे पहले अगर इंडेक्स में ट्रेड करना है तो सबसे पहले आप उसको बड़े टाइम फ्रेम में लगाओ और वहां से ये देखो क्या कोई ये बॉटम में, ऐसे बॉटम में तो नहीं है जहां पे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो। तो हमें ये दिख रहा है कि चलो ये तो डाउन ट्रेंड में है, लेकिन यहां से एक सपोर्ट लिया है। क्या यहां से एक सपोर्ट है, बाकी ऊपर का एक ये वाला भी रेजिस्टेंस था। मार्केट ये वाला एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ध्यान समझिएगा। ये रेजिस्टेंस जहां पे मार्केट अभी है, देखिए हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 1 वीक टाइम फ्रेम में, अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम में लगाओगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस है, बिल्कुल। अब मार्केट नीचे गैप डाउन खुला है और गैप डाउन खुल के ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट कहां तक जा सकता है, यहां तक तो जाने के लिए अभी भी इसके पास रूम है। ये हो गया एक प्राइस एक्शन से एक एनालिसिस करना, ठीक है। मतलब 24,800 तक मार्केट में रूम है जाने के लिए ऊपर, तो इसलिए जा सकता है। तो सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम में लगाते हैं। क्या 1 डे टाइम फ्रेम में नियरेस्ट कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या मार्केट कंसीडर कर रहा है? तो अगर देखोगे तो अगर मेन रेजिस्टेंस कोई है तो वो है 24,800 के आसपास। बाकी नियरेस्ट कोई भी रेजिस्टेंस उतना नहीं है कि मार्केट को रोक सके या बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो, ठीक है। तो चलिए ये चीजें हमारी सॉल्व हो गई। अब हमें ये देखना है कि मार्केट करना क्या चाहता है। देखो प्राइस एक्शन से क्या देख सकते हो, प्राइस एक्शन से आप ये देख सकते हो यार ये ट्रेंड क्या है ज्यादा से ज्यादा। अब आप ये देख लीजिए यार मार्केट तो रेजिस्टेंस बिहेव कर रहा है, तो क्या कर सकते हो आप, ज्यादा से ज्यादा ये वाला रेजिस्टेंस लगा सकते हो कि हाँ मार्केट इसको रेजिस्टेंस को बार बार कंसोलिडेशन कर रहा है, ऐसे टाइप से, है ना। यही कर सकते हो बस, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। क्या आप ये पता लगा सकते हो एक्चुअली मार्केट करना क्या चाहता है, यानी निफ्टी 50 करना क्या चाहता है। चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान समझिएगा, मार्केट को समझने के लिए क्या सर्च करना चाहिए, सेलर और बायर का सेंटीमेंट जानना होगा, सेलर का और बायर का। याद रखिएगा इंडेक्स में, आप पुरानी वीडियो में तो बार बार सेलर और बायर का जिक्र करता ही हूं, लेकिन जब हम इंडेक्स में ट्रेड करेंगे ना तो हमें एट द मनी में और ओवरऑल मनी दोनों का डाटा देखना होगा। वो कैसे, सेलर और बायर का जानना होगा। अब मैं आपको ये बता दूं सेलर और बायर का सेंटीमेंट क्या है। सेलर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे कॉल सेलर, दूसरे होते हैं हमारे कौन से, पुट सेलर, और इसी को बोलते हैं हम पीसीआर, ओके। और बायर भी हमारा, अब देखो कॉल सेलर और पुट सेलर काम क्या होता है। देखो कॉल सेलर जो होते हैं वो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं और पुट सेलर मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। मतलब जो पी होते हैं वो पुट सेलर मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, जो कॉल सेलर होते हैं मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, यानी रेजिस्टेंस क्रिएट करना और सपोर्ट क्रिएट करना। तो जहां पे पीसीआर का वर्ड यूज होगा तो ये समझिएगा मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात हो रही है, यानी मार्केट को रोकने वालों की बात हो रही है। एंड बायर जो होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, कॉल बायर एंड दूसरे होते हैं हमारे पुट बायर, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं सीपीआर। और कॉल बायर जो होते हैं वो मार्केट को बुलिश मूवमेंट बुलिश की ओर ले जाते हैं, पुट बायर बेरिश की ओर, ठीक है, यानी कि सीपीआर, ओके। तो पीसीआर और सीपीआर का क्या मतलब वो समझ जाइएगा, समझ गए होंगे। अभी हम आगे चल के ये देखेंगे भी अब कैसे समझना, ये चलो समझते हैं। अब पहले हम सेलर की बात करते हैं, पहले हम सेलर को बारे में जानते हैं कि सेलर क्या करते हैं। तो सबसे पहले सेलर के बारे में कैसे जाना, चलिए हम निफ्टी 50 में लगाते हैं, निफ्टी 50 देखते हैं। तो निफ्टी 50 का मोमेंटम या सेलर का क्या मोमेंट है। तो सबसे पहले अगर निफ्टी 50 कुछ देखना है तो कॉन्ट्रैक्ट किस साइड का गिरना है। देखो मेन चीज होता है कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो सबसे पहले लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो मैं बात कर रहा था कि सेलर और बायर के सेंटीमेंट की समझने के बारे में, यानी अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट हमारे पुट साइड का ग्रीन है। मतलब अगर एक प्रकार से देखें तो जो एक बस है, मार्केट क्या है एक बस की तरह है, और बस में जो पैसेंजर हैं वो अभी भी बेरिश जाने के लिए बैठे। देखिए वॉल्यूम जो होता है वो नंबर में हम देखते हैं, लेकिन वो नंबर तभी महत्व है जब अगर कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है तो, क्योंकि वॉल्यूम कभी भी घटता नहीं है। अगर हम बायर की बात करें तो 1,47,311 है, तो 1,47 लाख है, 1,38 लाख है, मतलब कॉल बाइंग बायर ज्यादा है मार्केट में। लेकिन अगर इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट देखे तो पुट साइड के हैं, और आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट देखे तो कॉल साइड के हैं। मतलब मार्केट एक प्रकार से देखे तो यहीं पे हमें बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, ठीक है।
पहला पॉइंट यहाँ पे मार्केट हमें बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। दूसरी चीज हम चलिए समझते हैं कि पीसीआर। देखिए मार्केट क्या चलता है, मार्केट तीन लोगों से चलता है। पहले हम ओवरऑल डाटा देखते हैं, सीपीआर। देखिए ओआई लाइनर पे चलते हैं, पहले हम निफ्टी 50 को देखते हैं कि पहले हम सीपीआर देखते हैं कि सीपीआर मार्केट में बढ़ किधर कर रहा है, बायर किस साइड के इंटरेस्टेड है। तो ध्यान से समझिएगा, बायर उतने ही काम होते हैं जितने एक बस में पैसेंजर के काम आते हैं। मतलब जिधर के पैसेंजर होंगे बस उसी साइड को जाएगा। इसी तरह मार्केट में जिधर के बायर होंगे मार्केट उसी साइड मूवमेंट करेगा। तो हम ये देख रहे हैं, पहली बात तो इंडेक्स में जब हम स्टॉक हो या इंडेक्स हम जब भी ट्रेड करें या जब भी देखें तो वहां पे हमेशा इसको 940 पे लगाओ और वहां से देखो। तो देखो हम ये देख रहे हैं कि ग्रीन लाइन बायर कंटिन्यू डिसइंक्रीज होते जा रहे हैं और बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, मतलब बेरीज जा रहे हैं। तो अगर आप यहां पे सिर्फ नंबर्स पे देखो, कोई भी बेवकूफ ये कहता है कि वॉल्यूम जिधर के ज्यादा उधर के साइड ट्रेड लेना चाहिए, तो आपको यहां पे 1 करोड़ 47 लाख है, पुट साइड का 1 करोड़ 38 लाख है। लेकिन कंटिन्यू अगर हम देखें तो डिसइंक्रीज किस साइड का हो रहा है, तो ओआई लाइनर पे अगर आप सीपीआर की बात करो तो ग्रीन लाइन कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है। अगर आप यहां पे देखो तो देखो कंटिन्यू घट रहा है लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है। ऐसा क्यों? तो मतलब अगर देखो तो सीपीआर का हमारा क्या ओवरऑल व्यू निकल गया है, सीपीआर है तो पॉजिटिव लेकिन डाउन जा रहा है, डाउन है, ठीक है, डाउन बेरिश। यानी बायर जो है वो मार्केट में आज के दिन मार्केट को बुलिश ले जाना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में। लेकिन एक चीज हम बायर सीपीआर डाउन, अब हमें तो पीसीआर भी देखना है यानी सेलर भी देखना है। तो चलिए पीसीआर आपको बहुत लोगों ने पढ़ाया होगा, बहुत अगर यूट्यूब में किसी की क्लासेस आपने ज्वाइन किया होगा तो वहां आपको किसी बेवकूफ ने ये बताया होगा कि बायर अगर सेलर 1.20 के ऊपर रहेगा तो ये करना, 1 पॉइंट के नीचे रहेगा तो ये करना। एक्चुअल में उसने कभी कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि वो उसने अगर किया होता तो उसे ये पता होता कि मार्केट में ना पॉइंट्स मैटर करते हैं ना स्ट्रेंथ, सिर्फ ये मैटर करता है कि वो, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें चेंजेस डाटा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वाई लाइनर पे पीसीआर हमने सीपीआर देख लिया, ठीक है, सीपीआर नंबर में तो ज्यादा है लेकिन वो उनकी संख्या घट रही है, कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रही है, आपको ग्रीन है। अब बात कर लेते हैं पीसीआर की। तो पीसीआर की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 में पीसीआर तो अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। अब कैसे हो सकता है? मतलब सपोर्ट तो मजबूत है लेकिन बायर इंटरेस्टेड नहीं है। अब देखो आप क्या करते हो, आप ट्रेड लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखते हो, आप एक सपोर्ट ढूंढते हो, सपोर्ट में क्या देखते हो तो वहां पे ट्रेड लेते हो। तो हम तो ये देख रहे हैं कि भाई सेलर तो बुलिश इंटेंशन है, सेलर क्या चाह रहे हैं, सेलर जो है उनका बुलिश इंटेंशन है, क्या है, बुलिश इंटेंशन है, और वो मार्केट को नीचे जाने से रोक रहे हैं। तो मतलब मार्केट में सपोर्ट तो स्ट्रांग है लेकिन सपोर्ट पे कोई खरीदने वाले इंटरेस्टेड ही नहीं है, मतलब स्ट्रेंथ मार्केट में है ही नहीं है बुलिश। लेकिन एक्चुअल डाटा तो है जरूर कॉल साइड का वॉल्यूम, लेकिन कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं, इसीलिए मार्केट बोथ साइड मूवमेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट मजबूत है तो मार्केट को नीचे नहीं गिरना दिया जा रहा है, और अगर बायर यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं लेंगे तो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि सीपीआर और पीसीआर। तो यहाँ पे अगर हम सीपीआर की बात करें तो देखो सबसे पहले 940 में लगाओ। हम ये देख रहे हैं कि 11:15 बजे तक तो पीसीआर कंसोलिडेशन कर रहा था, लेकिन वहां से अचानक क्या हुआ, तो कंटिन्यू पीसीआर बढ़ता गया। अब हम एक चीज ये देखें कि अगर पीसीआर हल्का से भी डिसइंक्रीज हुआ यानी सेलर कमजोर हुए और सपोर्ट कमजोर हुआ तो मार्केट क्या होगा, नीचे चला जाए, क्योंकि एक्चुअल स्ट्रेंथ किसकी है, उसकी तो बेरिश है, क्योंकि बायर तो नीचे साइड जा रहे हैं। बट अगर सीपीआर बढ़ा तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है क्योंकि सपोर्ट स्ट्रांग है ना। यहाँ पे अगर देखो तो देखो बायर तो कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है। अब हमें ट्रेड करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिएगा। निफ्टी 50 जैसे 24,668 है तो 24,668 से हम ये वाला जोन लेते हैं 24,650, या तो ये जोन ले सकते हैं, ऐसे बीच में मार्केट है, चलो हम ये लेते हैं 600 700 700 जोन। 700 तो बहुत ऊपर हो जाएगा तो 650 का लेते हैं। चलिए 650 का क्या है मार्केट का जोन, देखो मान के चलो ये एक जोन है और ये मार्केट एज अ एक बस है, ठीक है। अब एट द मनी में निफ्टी 50 में देखेंगे, अगर हम निफ्टी 50 6,650 44,650 650, तो 24,650 पे अगर आप कॉल सेलर देखोगे ना तो यहाँ पे 50,465 है, ये हैं कॉल सेलर, और ये मार्केट को ऊपर जाने से रोकेंगे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आएगा तो, और यहीं पे नीचे जाने से रोकेंगे कौन, ये एट द मनी ग्रेट है 93,000 93,000। यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आप देख रहे हो, 93,000 मतलब डबल, 50,000 कॉल सेलर हैं एंड 93,000 पुट सेलर है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये 650 का सपोर्ट बहुत 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 स्ट्रांग है, लेकिन सेलर मार्केट को चलाते नहीं है, मार्केट को रोकते हैं। तो यहाँ पे रोकने वाले की संख्या ज्यादा है। अब हम ये देखते हैं कि 650 पे कॉल बायर कितने, तो 10,12,227 ये हैं हमारे कॉल बायर, ठीक है। ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम मार्केट को यहाँ से इतने लोग मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, 10,12,000। अब यहाँ पे पुट बायर कितने हैं, यहाँ पे 15,44,850 ये हैं पुट बायर जो मार्केट को नीचे ले जाएंगे, ठीक है। ये हैं पुट बायर जो मार्केट को नीचे ले जाएंगे। अब देखिए एक्चुअल स्ट्रेंथ किस साइड की है, एक्चुअल स्ट्रेंथ जो मार्केट की है
वो है बेरिश। लेकिन मार्केट कहां जाना चाह रहा है, मार्केट को सपोर्ट कौन कर रहा है, सेलर। तो देखो ये मार्केट फंसा क्यों है, अब एक सिंपल चीज समझते हैं। यहां पे देखो सीपीआर गिर रहा है, पीसीआर बढ़ रहा है, यानी सपोर्ट स्ट्रांग है और मार्केट में खरीदने के लिए कोई नहीं है। तो क्या चाह रहे हैं, सेलर मार्केट को नीचे जाने से रोक रहे हैं, ठीक है, सेलर मार्केट को नीचे जाने से रोक रहे हैं ये। और बायर जो है मार्केट में क्या है, बायर जो है मार्केट में ये बायर जो है, बायर वो मार्केट को क्या करना चाह रहे हैं, नीचे ले जाना चाह रहे हैं। तो मतलब दोनों का इंटेंशन बिल्कुल डिफरेंस है। तो यहां पे किया क्या जा सकता है, यहां पे छोड़ दो, आज का ट्रेडिंग डे है ही नहीं है। कोई भी बेवकूफ अगर आपको ये बोले कि आज मैंने 1 लाख 2 लाख रुपए कमाए, तो समझ लीजिए या तो कमाया ही नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। अगर कमाया है तो अंधे कमाया, मतलब उसकी कोई स्ट्रेटजीज काम आने वाली नहीं, क्योंकि मार्केट बिल्कुल भी विपरीत है। सेलर कुछ और चाह रहा है, बायर कुछ और चाह रहा है, स्ट्रेंथ बुलिश है। अब यहां पे एक तरीके से मैं ट्रेड ले लेता, कैसे, अब मैं आपको बताता हूं। अगर बाई चांस मार्केट में ये जो वॉल्यूम है ये पुट साइड का ज्यादा होता, कॉल साइड का नहीं होता, भले पीसीआर बढ़ रहा होता तब भी, अगर पीसीआर कंटिन्यू बढ़ रहा है, ठीक है, तब भी सीपीआर तो घट ही रहा है, मतलब बायर तो इंटरेस्टेड हो ही रही है नीचे, ठीक है। तो एक शर्त में मैं यहां पे ट्रेड ले लेता पुट साइड का, कब, अगर यही कॉल बायर ज्यादा पुट बायर ज्यादा होते हैं, जैसे ये 1,47,000 थे, ये 1,47,000 होते और ये 1,38,000 होते, मतलब पुट साइड का वॉल्यूम ज्यादा होता, ओवरऑल कॉल साइड का कम होता, तब हम क्या करते कि पुट साइड का ट्रेड ले लेते। क्यों, क्योंकि अगर पीसीआर बढ़ भी रहा है तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट उस सपोर्ट पे कंसोलिडेशन करेगा और ब्रेक कर देगा तो नीचे जाएगा। लेकिन यहां पे दिक्कत यह है कि मार्केट ऊपर भी कुछ मूवमेंट करेगा, नीचे भी कुछ मूवमेंट करेगा, क्योंकि पुट साइड का वॉल्यूम ओवरऑल ज्यादा नहीं है। तो यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अगर आपको देखना है तो मेरे हिसाब से अभी अवॉइड करते, थोड़ी देर वेट करते हैं, आधे घंटे, बाकी जैसा होता है मैं लास्ट तक बने रही। देखो कभी कभी क्या होता है, एक चीज और समझते हैं, कभी कभी इंडेक्स का डाटा जो होता है वो कुछ आपको और बता रहा होता है, लेकिन इनसाइडेड कुछ और होता है। जैसे कि निफ्टी 50 को कौन ऑपरेट करता है, मेन रिलायंस और एचडीएफसी बैंक और आईसीआई। तो इनको देख के हम थोड़ा सा व्यू लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिलायंस को समझते हैं, रिलायंस क्या है। तो सबसे पहले अगर रिलायंस को देखें तो रिलायंस का डाटा क्या है, अगर रिलायंस, तो रिलायंस में हम ये समझते हैं 940 पे लगाएं तो उसका भी बायर कोई खास स्ट्रेंथ नहीं है, बायर घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कंसोलिडेशन कर रहा है, मतलब रिलायंस में बायर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। क्या सेलर एक्टिव है, तो सेलर भी देखोगे तो पीसीआर भी डिसइंक्रीज हो रहा है, घट बढ़ रहा है, रिलायंस भी कोई नहीं। और मेन चीज है एचडीएफसी बैंक, ठीक है, एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक को हम देखते हैं कि मार्केट में पीसीआर कंटिन्यू बढ़ रहा है, सीपीआर अगर आप देखोगे तो सीपीआर घट रहा है, ठीक है, अभी घट रहा है। अब मेन एक बचा है क्या, आईसीआई बैंक, आईसीआई बैंक। तो आईसीआई बैंक में भी अगर देखो तो 940 का लगा दोगे तो मार्केट में कंसोलिडेशन है, बायर और पीसीआर बढ़ रहा है कि घट रहा है, पीसीआर बढ़ रहा है। तो मुझे कंपोनेंट भी कोई खास नहीं लगे हैं, तो इसलिए भले आपको लग रहा है कि यार मार्केट ऊपर जा रहा है मैं ट्रेड ले लूं, बिल्कुल नहीं, इंतजार कर लो, क्योंकि आप ना रिलायंस स्ट्रांग लग रहा है ना एचडीएफसी बैंक स्ट्रांग लग रहा है। एक बार मार्केट में कोई न्यूज आ जाए वो ऊपर चला जाए तो एक अलग बात है, बट हम इस पे अभी ट्रेड नहीं कर सकते। एक लीगली अगर आप बात करो, एक जो एक व्यक्ति एनालिसिस करके मार्केट का फंडामेंटल देख के एनालिसिस करता है और वो एक व्यू बताता है, उस व्यू के हिसाब से कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है। अगर आप देखो कि भाई सपोर्ट, चलो एक कॉल बाय कर लें, 50 पॉइंट ऊपर जाएगा, निकल गया तो आप ट्रेड ले लिए, तो चलो वो प्रॉफिट हो गया, तो आप लक बाई चांस कह सकते हो। बट ये अगर बोलो कि मैंने बहुत एनालिसिस करके ट्रेड लिया, लीगली ट्रेड लिया, तो नहीं, ये एक लक बाई चांस है, ले लो, प्रॉफिट हुआ तो आपका, लॉस हुआ तो फिर आपका तो जाए। सो फाइनली थोड़ा सा मिस कर गया मैं, जैसे मैंने बोला था ना कि मार्केट में सपोर्ट तो स्ट्रांग है ही है। अब सपोर्ट स्ट्रांग है, मेन हमारी किस चीज की थी, सपोर्ट पे बायर इंटरेस्टेड नहीं थे यहां तक। यहां अभी देखोगे ना निफ्टी 50 में, तो देखो बाइंग अभी तो मैं देख नहीं रहा था, नहीं तो मैं इस पे ट्रेड ले चुका होता निफ्टी 50 में। अभी देखो ग्रीन लाइन कंटिन्यू इंक्रीज है, मतलब अब सपोर्ट तो पहले से ही स्ट्रांग था हर स्टॉक में, हर इंडेक्स में।
बायर ही इंटरेस्टेड नहीं थे, बायर इंटरेस्टेड हो गए हैं तो मार्केट ऊपर जाए। अभी 2:06 तो मैं एक ट्रेड कर सकते हैं इस पे, तो मैं एक ट्रेड लेता हूँ, छोटी क्वांटिटी रखेंगे, ज्यादा नहीं, तो लास्ट तक बने में इस पे ट्रेड लेता हूँ। सो फाइनली 24,650 एट द मनी के मैंने मात्र एक लॉट बाई किया है, मात्र एक लॉट, और यहाँ की बाइंग हमारी 294 रुपए की। और रीजन क्या है बाई करने का, हम पहले से देख रहे थे कि देखो सपोर्ट स्ट्रांग है, बायर बस इंटरेस्टेड होने चाहिए। एक लॉट मैंने बाई किया। बात कर लेते हैं यहाँ पे टारगेट की। देखो 800 का जो एक रेजिस्टेंस जोन था वो भी तो हमारा है, तो रजिस्टेंस 799 चल रहा है, 810 अगर जाता है यहाँ पे, तो मैं कहता हूँ टारगेट पॉइंट हम 820 या इससे ऊपर रख सकते हैं। 1 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम में आए अगर, तो मार्केट में जो रेजिस्टेंस जोन है 815 या 800, ये वाला टारगेट 825 का, यानी 25 से 30 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। अभी स्टॉप लॉस मैंने कोई नहीं लगाया है, हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे लो को टेस्ट करने आया, तो एक ये लो पॉइंट रहेगा हमारा। ये मेन बायर की ही तो कमी थी आज, और बायर आ गए हैं तो मार्केट निकलता गया। मैं देखना छोड़ दिया था, अचानक से मैंने देखा, मैंने कहा बायर तो बहुत अच्छा आ गए थे, और फिर मैंने, क्योंकि मॉर्निंग में जिस हिसाब से मार्केट में सपोर्ट मजबूत था, बस बायर की कमी थी और बायर आ गए हैं। तो निफ्टी 50 में देखें अगर अभी, तो उस टाइम पे ओवरऑल बायर, अभी देखो कॉन्ट्रैक्ट भी निफ्टी 50 क्लोज हो गए हैं, और देखोगे अगर तो ऑलरेडी वॉल्यूम तो पहले ही कॉल साइड के थे 2,44,000, लेकिन इन द मनी में बायर कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन था और पुट साइड के वॉल्यूम ज्यादा था, कॉल साइड का वॉल्यूम था, सॉरी पुट साइड का कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन था। तो फाइनली जो ट्रेड लिए हैं अभी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं, देखते हैं 25 पॉइंट ऊपर, यानी ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम तो दे ही चुका है और ज़्यादा समय नहीं, 2:09 है, तो सो फाइनली थोड़ा सा टारगेट बचा हुआ है, कह सकते हो जो हमने ट्रेड लिया है अभी कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हैं, और थोड़ा ही बहुत नीचे प्रीमियम नीचे से गिरा, लेकिन 3 बजे तक मैं इसमें रुकूंगा, क्योंकि इसमें बाइंग देखो कितना तेजी बायर इंटरेस्टेड होते जा रहे हैं, बायर बढ़ते जा रहे हैं, तो मतलब बाइंग आ रही है, तो मतलब ये स्टॉक मार्केट या निफ्टी 50 नीचे तो नहीं गिरेगा, इतना तो श्योरिटी है। और सपोर्ट जोन तो ये है, देखते हैं। मैं ये नहीं, देखो मुझे ये नहीं होता कितना प्रॉफिट हो जा रहा है कितना लॉस हो रहा है, मेन चीज जो हमारा डेस्टिनेशन, जो हमारा टारगेट जहां तक डेस्टिनेशन है मार्केट पहुंचने का, वहां तक जाए बस। अब वहां से मुझे 5 पॉइंट मिल रहा है, 4 पॉइंट मिल रहा है, 10 पॉइंट मिल रहा है, 12 पॉइंट मिल रहा है, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि गलती हमारी, जैसे स्टार्टिंग में देखा हमने कि भाई स्टार्टिंग में बायर बिल्कुल भी आ ही नहीं रहे थे, कॉन्सोलेशन कर रहे थे। देखो यहाँ तक तो 12 बजे 12:30 बजे तक हम वॉच कर रहे थे, उसके बाद मैं वॉच करना छोड़ दिया था, और उसके बाद अचानक से बाइंग आई, और ऑलरेडी सेलर तो फेवर में थे ही। देखो मार्केट में 2 लोग थे, सेलर ऑलरेडी मार्केट में कंटिन्यू क्या कर रहा था, पीसीआर, पुट सेलर पीसीआर कंटिन्यू बढ़ रहा था, मतलब सपोर्ट तो मजबूत था ही, लेकिन हम ट्रेड इसलिए उस टाइम पे नहीं ले रहे थे क्योंकि बायर जो थे वो बढ़ नहीं रहे थे, वो नेगेटिव हो रहे थे, तो वो वहां पे ट्रेड ना लेना ही सही था। लेकिन फिर अचानक से बायर इंटरेस्टेड होने लगे, और ब्लू लाइन ग्रीन लाइन कंटिन्यू इंक्रीज होने लगा, तो इस रीजन से फिर हम कहे चलो जो भी मिलता है देखते हैं। तो अभी 14-15 चल रहा है, 3 बजे तक वेट करते हैं, टारगेट देता है तो जो भी मिल। सो फाइनली टारगेट हिट किया पोजीशन में, अब मैं स्क्वायर अप करता हूँ। सो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया 302 पे, लास्ट हाई तो 305 तक किया गया, जब मैं एग्जिट करने गया तो 304 पे चल रहा था, लेकिन सेलिंग हुई 302 के आसपास, और फाइनली टारगेट हिट किया। यही होता है कि मार्केट में एक कॉन्फिडेंस चाहिए इंडेक्स में। मैंने काफ़ी दिन बाद आज इंडेक्स में मैंने वॉच किया, डाटा देखा, और मैंने ट्रेड लिया, और यहाँ तक देखा था कि मार्केट में क्या बिहेवियर। देखो हम मार्केट के डाटा के साथ चलते हैं, जैसे दोपहर में डाटा ऐसा था कि मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, ट्रैपिंग हो सकता है, क्योंकि बायर कहीं और चाह रहे थे, सेलर कुछ और चाह रहे थे। उसके बाद जब 1 बजे नजर पड़ी, 1-1:30 बजे नजर पड़ी कि अरे ये तो बायर बहुत अच्छे से इंटरेस्टेड हो रहे हैं, तो फिर मैंने ट्रेड लिया। ठीक है, हमें 10 पॉइंट मिला, मात्र 10 पॉइंट मिला मुझे टारगेट में, प्रीमियम का 10 पॉइंट मिला, बाकी यहाँ से तो मुझे 25 पॉइंट मिला। और धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। जो इंडेक्स में ट्रेड करना होता है ना, तो बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट करती है, साथ में इंडेक्स का डाटा देखो, पीसीआर जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीपीआर है। जैसे हम यहाँ पे देखें, पीसीआर तो देख लिए, लेकिन सीपीआर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक और रिलायंस, तो रिलायंस का अगर आप देखोगे ना, तो उस टाइम पे बिल्कुल भी कोई इंटरेस्टेड नहीं थे। अगर आप उसके बाद देखोगे तो देखो उसके बाद कंटिन्यू बायर बढ़े, यहाँ पे थोड़े जरूर डाउन हुए, लेकिन पीसीआर तो उस टाइम पे भी कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा था। तो चाहे आप एचडीएफसी बैंक को देख लो या आईसीआई बैंक को देख लो, ये 3 बैंक जो होते हैं जो निफ्टी 50 को चलाते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक होते हैं। देखो इसका तो पीसीआर स्टार्टिंग से इंक्रीज हो रहा था, लेकिन सीपीआर नहीं इंक्रीज हो रहा था। उसके बाद थोड़े बहुत बायर इंटरेस्टेड हुए, एंड धन्यवाद आपका, शुक्रिया। मैं लास्ट में आपसे जरूर मिलता हूँ। सो फाइनली 3:15 है, और देखो टारगेट जो आप चूज करते हो, आप इंडेक्स में निफ्टी बैंक में आप ट्रेड जब लेते हो, तो आपको लगता है यार, कभी कभी आपके साथ होता नहीं कि आपने ट्रेड लिया और मार्केट ऊपर गया, बट आपके टारगेट्स होकर रिवर्स हो गया, तो आपको लगता है कि ऐसा क्या होगा, 2 पॉइंट से रह गया, 5 पॉइंट। मैंने जो टारगेट चूज किया, अगर आप उसको देखो तो कितना परफेक्टली मैंने टारगेट लिया था, जो कि मैंने 1 डे टाइम फ्रेम में चूज किया था।
और वही जो मैंने लो बॉटम लो टेस्ट किया, जो मैंने लो मार्क किया वो कितना परफेक्टली था, और टारगेट से जहां से हमने एग्जिट किया वहीं से रिवर्स हुआ, फिर से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया। तो बायर एग्रेसिव रिवर्स किए और अच्छे क्वांटिटी के साथ बाइंग होने लगी, तो इसलिए मार्केट ऊपर गया और हमने यहाँ पे 10 पॉइंट का प्रॉफिट लिया, प्रीमियम का 10 पॉइंट, एंड निफ्टी का पॉइंट्स अगर देखें तो 25 पॉइंट लिया। तो धन्यवाद, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। आपको सीखना है जो सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जिसमें स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक इंट्राडे, ऑप्शन चेन, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्टॉक स्विंग, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर, आपसे व्हाट्सएप जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में। धन्यवाद, आपका शुक्रिया।